स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर, क्लास 9 विषय हिंदी, कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में भाग 1 देख चुके, पढ़ चुके। अब लोग देखते हैं भाग 2। क्या देखिएगा कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या बता रहे हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का कहना है। कोलू का चरचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुली एक गाल। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अगड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। तो अब देखते हैं कि कवि उस कोयल से बातें कर रहे हैं जो जेल से बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ पर आधी रात को कोयल चीख रही है। और कवि उनसे भी बातें कर रहे हैं कि कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम हमारे शरीर पर पड़ी जंजीरों को दिखाई नहीं पड़ती। हमारे शरीर में जो जंजीरें लगी हुई है, क्या तुम्हें वह दिखाई नहीं पड़ती। ये जंजीरें हमें किसी कहते हैं, ये जंजीरें जो शरीर बंधी हुई है जंजीरों से, ये जंजीरें हमें कहता है यह अंग्रेज के कहता है कि यह जंजीरें हमारे अंग्रेज के यानी वह गहने से कम, यह जंजीरें जो दिखाई पड़ती है यह किसी गहने से कम नहीं है। हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती, दिखाई पड़ती है, कम गहने से कम प्रतीत नहीं होती है। जो ये हथकड़ियां जो हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं जो पहन रखी है, ये अंग्रेज राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और आंखों में सजी हुई है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का कहना है। अगर कोलू का चरचू जीवन की तान, कोलू का चरचू अर्थात कोलू क्या, कोलू का अर्थात जब कैदी को जेल में रखा जाता था तो वहां अंग्रेज शासक जो था उन कैदियों से उन यानी कुआं से वह पानी उठाया जाता था या उसे कुछ अन्य प्रकार के काम कराया जाता था। तो यहाँ जो है चरचू अर्थात कुएं से जब पानी निकाला जाता था तो एक प्रकार की आवाज होती थी। जीवन की तान या चरचू आवाज है। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हमारे हूं मोट खींचता यानी वह लकड़ी का जो बना हुआ था तो पेट में लगा करके उसे खींचा जाता था, उसके बल पर वह निकाला जाता था कुआं से। तो वही है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जो जुआ क्या होता है, जो कि हल या गाड़ी जोतते समय बैलों के गर्दन में जो लकड़ी का एक लगा हुआ रहता है जिसे जुआ कहते हैं। तो वह कैदियों के पेट पर लगाया जाता था। लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। उस कुआं से उसे पानी निकालना पड़ता था। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली। तो यहाँ कवि कहते हैं कि ये अंग्रेज जो हमने गहना पहना हुआ है, जो हथकड़ियां हैं वह गहने से कम नहीं है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। और ये कहते हैं कोलू के चरचू जो खींचते समय एक प्रकार की आवाज सुनाई पड़ती है। यह जीवन संगीत की तान, इससे जीवन संगीत की तान सुनाई पड़ती है। यह जीवन कहता है यह जीवन संगीत है। हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से हम अपने कहते हैं कि जो हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं, जिन्हें पत्थर भी तोड़ा जाता है, गिट्टी जिसको कहते हैं, तो जब हम पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हैं। फिर कवि कहते हैं कि
मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। फिर क्या कवि बताते हैं कि जब मैं पेट पर कोल्हू का जुआ लगाकर कोल्हू का चरसा खींचता है, उसको जब खींचने लगता है तो वे बताते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड, ठीक है, अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा है। इसे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है। कौन? कवि माखनलाल चतुर्वेदी करते हैं। अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं, ठीक है, दिन में करना क्यों जगे रुलाने वाले। अब हम लोग आगे की पंक्ति के माध्यम से देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग आगे की पंक्ति कहते हैं, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद रही। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बोल रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो। आप यहां देख रहे हैं कि इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसमें बताया गया है आली। तो आली का अर्थ होता है सखी। ये आली सखी, यह कोयल के लिए यह शब्द दिया गया है, कोयल के लिए बताया गया है आली। तो कवि कोयल से कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोयल कि इस अंधकार में और शांत माहौल में तुम क्यों रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो। तुम्हें ज्ञात है, तुम जानती हो कि दिन का समय परिश्रम, यातना, संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज और करुणा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को वेध रही है। इसलिए तुम्हारा यह मधुर आवाज करुणा कहता है कि रुदन यह घोर अंधकार को वेध रही है। हे कोयल, क्या तुम उन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? कोकिल बोलो तो, इस भांति हो रही भी, इस भांति हो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, इसे क्या बताया गया है कि बोलो कोकिल बोलो, क्या तुम इस जीव शांत अंधकारमय वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो। तो हम लोग इस पंक्ति में देखते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहले की ओंकार व्याली, 30 पर है काली आली, इस काली संकट सागर पर मरने की मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराकी। कोकिल बोलो तो इस पंक्ति में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, वह कोयल को कहते हैं, हे कोयल, तुम जिस प्रकार रात को कि रात का जो रंग होता है, जिस प्रकार रात का रंग काला होता है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों बर्ताव भी नितांत काला अर्थात अमानवीय है, अमानवीय है। इसका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहती हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत काला ही है। कालिमा युक्त अर्थात रोशनी विहीन है, जहाँ रोशनी नहीं होती है।
वहाँ रोशनी का अभाव पाया जाता है। तो हे इसमें बताया गया है कि तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी और कहते हैं कि उसका जो व्यवहार है, मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं बनता है, बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण नितांत कालिमा युक्त अर्थात रोशनी विहीन है, वहाँ रोशनी का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार का काल कोठरी हमारा है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हमारा जो है कैदियों को दी जाने वाली जो टोपी है वह काली है, और उसका जो कम्बल है वह भी काली है, कम्बल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है, जिन जंजीरों से बंधा हुआ है, उसका भी रंग काला ही है। अर्थात कारागर और प्राकृतिक वातावरण क्या बताया गया, मेरी लोह श्रृंखला जो उसके शरीर लोहे के जंजीरों से वह बंधा हुआ है वह भी काला है। पहले की हुंक्रांत ब्याली हुंकृति होता है होगा 30 पर है डाली, ए डाली इस काल संकट सागर पर। आली किसे यहाँ कोयल को कहा गया है। फिर वे बताते हैं कि जिस प्रकार के पहरेदार की भीषण आवाज वहाँ किसी सर्पिणी के डसने के जैसा यानी भय उत्पन्न कर देता है। हे सखी इस अंधकार, हे सखी, सखी किसे, उस कोयल के लिए यहाँ बताया गया। कोयल को कह रहे हैं कोयल कवि की, हे सखी इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भय बना रही है। कवि कहते हैं कि ऐसे अन्याय एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। इच्छा प्रबल हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। कवि फिर कहते हैं, हे कोयल बोलो यह विचार कैसा है, तुम अपनी माधुर पूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों लहरा रही हो, इस आधी रात को ही क्यों लहरा रही हो। क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो। कोयल सच सच बोलो कि यह मेरा विचार कैसा है। अब लोग आगे की पंक्ति को देखते हैं कि उसमें बताया गया है कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब काली। यहाँ बताया गया है आगे की पंक्ति में है कि तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब का कोठरी काली, तेरा नव भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, है ना। बताया गया है कि मुझे तेरा नव भर में संचार। देखो यार तुम्हारा जो है यह पूरा आकाश में कब्जा है, तुम पूरे आकाश में तुम भ्रमण कर सकती हो, लेकिन हमारा 10 फुट का ही यह संसार है, यह काल कोठरी 10 फुट का ही है। तेरे गीत कहावे बाप रोना भी मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही इस पर इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर यहाँ मोहन महात्मा गांधी के लिए मोहन जो है या महात्मा गांधी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। प्राणों का अभाव किसमें भर दो कोकिल बोलो तो। इसमें वे अर्थात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल तुम प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में स्वतंत्र विचरण करती हो, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार की बंधन नहीं है। तुम्हें तो बैठने के लिए हरी हरी डाली मिली है, परंतु मेरे भाग्य में तो यह सकरी मतलब सकरा छोटा सा सकरी सी काल कोठरी है, जहाँ हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। हे कोयल
आकाश तुम्हारा क्षेत्र है जहां तुम बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में कैद हूं यह मात्र 10 फुट का ही है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा, तो यहाँ जो है माखनलाल चतुर्वेदी कवि जो है वह कोयल से वह तुलना कर रही है, अपने और उस कोयल से तुलना कर रही है। क्या कि हे कोयल, तुम तो पूरे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती हो, तुम्हें तो बैठने के लिए हरी हरी डालें भी है, लेकिन हमारे रहने के लिए यह काल कोठरी जो अंधेरा है, यह सकड़ा है, मैं इसी में मुझे सीमित रहना होगा। इस तरह की कवि जो है उस कोयल से तुलना कर रहे हैं। अगर मैं रोना चाहूं तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। हे कोयल, तुम्हारी स्थिति और हमारी स्थिति में कितना अंतर है, तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी सुनकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धड़क उठे और अधिक बढ़ जाए। हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्योछावर कर सकता हूं। तुम बताओ कोयल, मेरे सहर्ष की दिशा में क्या होगी, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं। ठीक है, इस कविता का जो हम लोग भावार्थ देख चुके हैं, पढ़ ली, इसमें हम लोग पढ़ भी लिए, समझ गए होंगे शायद। इसका जो शब्दार्थ है वह भी समझ में आ गया होगा, तो इसका एक्सरसाइज बनाने का अभ्यास करेंगे, इसकी कविता को भी पढ़ेंगे, कविता याद करने का प्रयास करेंगे, इसका वर्कशीट भी बनाएंगे। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।